देखिए, हमने हमेशा से कहा है कि कांग्रेस के डीएनए में ही देशद्रोह है। हमेशा से, चाहे जम्मू कश्मीर के विषय में अगर हम इसकी आतंकवाद की तह पर जाएंगे तो उनकी नीतियां, इनके उस समय के किए गए कार्य ही जिम्मेवार हैं जिसके कारण आतंकवाद इतना पनप पाया, क्योंकि ढुलमुल रवैया था आतंकवाद के प्रति और आतंकवाद को हमेशा समर्थन करने का काम किया। चाहे जम्मू कश्मीर को यूनिक प्रॉब्लम बता करके, चाहे जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बना करके कि आतंकवादियों को बसाएंगे, उनको नौकरियां देंगे, उनको सिस्टम का पार्ट बनाएंगे। और जिस प्रकार से कल हल्फनामा एक दायर किया गया यासिन मलिक द्वारा और उसमें ये कहा गया कि मुझे धन्यवाद किया गया हाफिज़ सईद से मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो हमने हमेशा से कहा है, चाहे वो जब मुंबई अटैक हुआ था, चाहे वो ताज होटल पे जब अटैक हुआ था, तो उसके बाद हाफिज़ सईद एजेंसीज़ ने ये घोषित किया कि हाफिज़ सईद इसके मास्टरमाइंड है। पर हुआ क्या कि उन्होंने उसका सारा दारोमदार और एक नया नैरेटिव क्रिएट किया, भगवा आतंकवाद, और कहीं ना कहीं हाफिज़ सईद को क्लीन चिट देने की काम किया। तो ये दगाबाज है, कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है। इन्होंने भारत के पीठ पर हमेशा खंजर घोंपा है और भारत और भारतीयता और भारतीयों के साथ हमेशा दगा किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज ये हल्फनामों के माध्यम से और जिस तरीके से रेवोल्यूशन हो रही हैं, वो रिवील हो रहा है कि आज बड़े से बड़े आतंकवादी जो ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म के आरोप के अंदर, यासिन मलिक जैसे आतंकवादी जो टेरर फंडिंग के केसेस में अंदर हैं, जिस तरीके से पुराने ट्रायल्स जिनकी चार्जशीट भी कभी दायर नहीं की गई, जिस संगीन आरोपों और आतंकवाद गतिविधियों में वो संलिप्त थे, पर आज जब वो हो रही हैं तो परतें दर परतें खुलती जा रही हैं और कांग्रेस का असली चेहरा जो है वो बेनकाब होता जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ रहा है। और आज भी वो जिस तरीके से एक एनार्की और अराजकता का माहौल भारत के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कभी श्रीलंका का उदाहरण देते हैं, कभी बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं, तो कभी नेपाल का उदाहरण देते हैं, और इसी तरीके से उनका पूरा मंशा है कि वो भारत के अंदर भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें। पर भारतीय जानते हैं, जनमानस भारत का जानता है कि दगेबाज कौन है, आतंकवादी कौन है, राष्ट्रद्रोही कौन है। अब इनकी रोटियां, इनकी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है।